आइए आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जिसकी शिक्षा यानी मोरल ऑफ द स्टोरी हम सबके जीवन में लागू होती है। बहुत वर्षों पुरानी बात है जब राजाओं के राज हुआ करते थे। एक लक्कड़हारा राजा के महल के लिए काम किया करता था और महल को जितनी ज़रूरत होती थी उसके अनुसार वो जंगल से लकड़ियाँ काट के लाया करता था। एक बार राजा को कुछ ज्यादा लकड़ियों की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने लकड़हारे से कहा कि इतनी अवधि में कुछ दिन, उन्होंने बताया कि इतने दिनों के अंदर अंदर तुम्हें इतनी लकड़ी काटनी है। तो लकड़हारे ने बड़ी विनम्रता पूर्वक राजा से अपनी असमर्थता प्रकट की कि महाराज, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ मुझे अकेले से काटने के लिए संभव नहीं है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, एक सुझाव देता हूँ कि एक और लकड़हारे को बुला लिया जाए ताकि हम दोनों मिलकर जितनी लकड़ियाँ आपको चाहिए उस समय अवधि में हम काट लें। राजा को ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने एक और लकड़हारे को बुला लिया। वो लकड़हारा इस लकड़हारे से उम्र में छोटा था, यानी थोड़ा वो यंग था। तो राजा ने एक बड़ी दिलचस्प बात ये कही कि ठीक है, तुम दोनों इस काम पे लग जाओ, इतना समय तुम्हें मैं देता हूँ और जिसकी ज़्यादा लकड़ियाँ कटेंगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, उसे मैं इनाम दूंगा। ठीक है, दोनों राजी हो गए और दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया और जंगल में जाकर उन्होंने अपना जो पोर्शन था वो बांट लिया कि ये वाले हिस्से की लकड़ियाँ तुम काटोगे, इस हिस्से की मैं काटूंगा। तो वो जो पुराना लकड़हारा था उसने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो नया लड़का रखा है, ये क्या करता था, जब लकड़ियों को कटने की आवाज़ आती थी तो बीच में 15-1 मिनट उसकी लकड़ी काटने की आवाज़ बंद हो जाती थी। तो ये वाला कढ़ारा बड़ा खुश हुआ कि देखो ये थक जाता है, इसमें इतनी ऊर्जा कहाँ जितनी कि मुझ में है, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं तो बहुत अनुभवी हूँ और इसके बस की बात नहीं है, इसलिए ये हर 15 मिनट के बाद विश्राम करता है, इससे कहाँ कटेंगी लकड़ियाँ। और ये बात वो हर रोज़ नोटिस कर रहा था कि वो जो लड़का था, वो हर रोज़ उसका यही प्रक्रिया थी कि वो हर 10-15 मिनट के लिए बीच में रुक जाता था लकड़ियाँ काटता-काटता। और जब समय अवधि पूरी हो गई और महल में वो दोनों अपनी-अपनी लकड़ियाँ लेके गए, तो ये देखा कि वो जो लकड़हारा जो यंग था, उसकी लकड़ियाँ ज़्यादा थीं और वो जो पुराना लकड़हारा था, उसकी कम थीं। तो राजा ने पूछा, ये क्या कारण है, दोनों ने बराबर के दिन लिए हैं और बराबर के ही तुमने अपना एरिया भी बांटा था, तो ऐसा क्यों है? तो वो लकड़हारा भी बड़ा हैरान हुआ जो पहले से काम करता आ रहा था, कि उसने उससे पूछा, राजा ने भी पूछा। तो वो जो लकड़हारा था जिसे बाद में रखा गया था, जिसकी लकड़ियाँ ज़्यादा थीं, उसने कहा महाराज, बात इतनी सी ये है कि मैं विश्राम नहीं करता था। मैं जब लकड़ियाँ काटता था, मैं बीच में जो 10-15 मिनट होते थे, मैं उसमें अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करता था, उसकी धार को मैं पैना करता था और फिर से मैं लकड़ियाँ काटनी शुरू कर देता था। इसकी वजह से, क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज़ हो जाती थी, मैं ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाता था। मैं लगातार इनकी तरह लकड़ियाँ नहीं काटता था। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने, इनाम तो स्वाभाविक है, उसी को मिलना था जिसकी लकड़ियाँ ज़्यादा थीं। तो ये कहानी है, इससे क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज है इस कहानी में जो दिया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके उत्तर सही होंगे। मैं इंतज़ार करूँगी।